अब हम आपके उसूल को ही फॉलो करते हुए एक एनालॉजी बनाते हैं, और वो ये है कि आप कहते हैं कि मारखोर सांप खा लेता है, तो इसलिए हम मारखोर हैं, यानी आईएसआई मारखोर है क्योंकि हम दुश्मनों को खा लेते हैं। मैं आपको ये एनालॉजी पेश करता हूं कि इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है, और टाइगर मारखोर को खाता है। ये देख लें आप, मैं आपको दिखा देता हूं। अमेरिका का जो नेशनल बर्ड है वो बर्ड ईगल है, और ये जो ईगल है ये मारखोर को खाता है। तो आपकी एनालॉजी को फॉलो करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आप क्योंकि मारखोर हैं, आप दुश्मन को खाते हैं, लेकिन आप इंडिया से भी पिटते हैं जो कि टाइगर है, और आप अमेरिका से भी पिटते हैं जो कि ईगल है। ये आप देखिए कि किस तरीके से टाइगर और कैट फैमिली के दूसरे एनिमल्स और ईगल मारखोर का शिकार करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसने मारखोर को पाकिस्तान का नेशनल एनिमल बनाया? कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने तो नहीं बनाया, ना इलामा मोहम्मद इकबाल ने बनाया, ना फातिमा जनाह ने बनाया, तो फिर किसने बनाया? आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप एक ऐसे जानवर को पाकिस्तान का नेशनल एनिमल बनाई जो कि फ्री मेसनरी की अलामत है? पाकिस्तानी अवाम से ये कहा गया है कि मारखोर का ताल्लुक पाकिस्तान से है, या अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, या फिर रशिया के कुछ आजाद शुदा ममालिक में पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बात में सच्चे हैं कि मारखोर का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के गिर्द नवाह के ममालिक से है, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, ये मारखोर बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 60 के लोगों में क्या कर रहा है? हकीकत यह है कि मारखोर एक गोट की किस्म है, और इस गोट को गोट ऑफ मेंडस कहते हैं। इसी को बैफोमेट भी कहते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि प्रिंस विलियम की शर्ट पे मारखोर का साइन बना हुआ है, यानी गोट ऑफ मेंडस का साइन बना हुआ है। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए। In this photograph, Prince William is wearing a Royal Air Force patch that displays a goat head symbol. The goat head is a symbol for the goat of Mendes, which represents Satan and the Antichrist. The Baphomet is another name for the goat of Mendes. It is the deity that is worshipped by the Knights Templar. Today, the Baphomet pentagram is the official symbol of the Church of Satan. तो आपने इस वीडियो में मुलाहिजा किया कि प्रिंस विलियम ने जो शर्ट पहनी है उसमें मारखोर का साइन मौजूद है, यानी कि गोट ऑफ मेंडस का साइन मौजूद है। आपको बेवकूफ बनाया जाता है ये कह के कि मारखोर के तो ट्विस्टेड हॉर्न्स होते हैं, और जो सादी गोट है या बैफोमेट है उसके तो ट्विस्टेड हॉर्न्स नहीं होते। लेकिन आपने देखा कि जो रॉयल एयरफोर्स की स्क्वाड्रन 60 है उसके ऊपर ट्विस्टेड हॉर्न्स वाला मारखोर ही बना हुआ है, जो कि प्रिंस विलियम की शर्ट पे भी मौजूद है। तो आपको ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्या हो गई कि दर हकीकत मारखोर गोट फैमिली का एक मेंबर है, और गोट फैमिली ओवरऑल फ्री मेसनरी का साइन है, फ्री मेसनरी के सिंबलिज्म में आती है, जिनका जो खुदा है वो बैफोमेट है। और आप गौर कीजिए कि यही वो बैफोमेट है जो आपको इमरान खान न्याजी के शौकत खानम हॉस्पिटल के लोगों में भी मिलता है, जो कि इन फ्री मेसन्स का खुदा है, जिस बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आज हमने आपको खुल के बता दिया कि आईएसआई का एजेंडा क्या है। आईएसआई का लोगो जो इन्होंने चेंज करके 2014 में गोट ऑफ मेंडस यानी मारखोर किया, वो क्यों किया, और आईएसआई एक फ्री मेसन ने बनाई थी जो कि रॉबर्ट कॉथम था, क्रिश्चियन था। तो इन लोगों का बेसिकली इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक इदारा जो एक फ्री मेसन ने बनाया है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम की फलाह बहबूद नहीं कर सकता, बल्कि वो इस्लाम का दुश्मन है। यही वजह है कि ये लोग इंडिया से फाइट नहीं कर सकते, ये लोग इजराइल के मकासद के लिए काम करते हैं, ये लोग अमेरिका के कहने पे मार्शल लॉ लगाते हैं,
اور عوام کا پیسہ لوٹ رہے ہیں اور عوام کو الو بنا رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ. حقیقت یہ ہے کہ these agencies are worst threat to national security of Pakistan. اب اگر میری ان باتوں سے ISI یا ان کے سپورٹرز کو کوئی اختلاف ہو تو سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ یہ باتیں غلط ہیں، اور ان کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو پاکستان میں ظلم و تشدد کا بازار گرم کر رکھا ہے، سب سے پہلے تو یہ بند کیجئے. دوسری بات، پرویز مشرف کو اریسٹ کیجئے اور اس کے خلاف کارروائی کیجئے، کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات چاہتا تھا اور اس نے اس سلسلے میں بہت کوشش بھی کی. اس کے بعد آپ مبشر لقمان کو پکڑیے جو کہ مشرف دور سے آج تک اسرائیل کی ایکسیپٹنس کی کیمپین چلاتا آ رہا ہے. اور پھر ذرا فیصل خالد کا معاملہ، وہ کراچی والا، وہ بھی سامنے لائیے کہ کیسے اس کو پاکستان کے پاسپورٹ پر اسرائیل جانے کی اجازت دی گئی اور آپ نے اور آپ کی اس پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کی سپورٹ کی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اب وقت کے ساتھ پروف کرنی پڑیں گی، اور آپ کو ریکمنڈیشن دینی چاہیے کہ اگر آپ واقعی ایک اسلامی ملک کی ایجنسی ہیں اور آپ اس کے اصولوں پر کاربند ہیں تو آپ ریکمنڈیشن دیں کہ ISI اور آرمی کے قانون میں ترمیم کی جائے اور ان اداروں سے ہر اسرائیل، امریکہ اور انڈیا نواز کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.